बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है आई एक्सिसिंग मूवमेंट या आई एक्सिसिंग क्यूज़, यानी द लिंक बिटवीन थॉट प्रोसेस एंड आई मूवमेंट्स। जब कोई शख्स कोई बात कहता है तो वो अपनी आँखों को किसी ख़ास डायरेक्शन में मूव करता है जो उसके विजुअल, ऑडिटरी या कैनेस्थेटिक सोच को इंडिकेट करता है। एनएलपी हमें ये बताती है कि ये जो आँखों की मूवमेंट है ये इस बात का इशारा करती है कि कोई शख्स कौन सा रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम यूज़ कर रहा है। मिस्टर रिचर्ड बांडलर और मिस्टर जॉन ग्रिंडर ने ऑब्ज़र्व किया कि लोग अपनी आइज़ को बहुत सिस्टमेटिक अंदाज में मूव करते हैं और ये मूवमेंट है जो आई की, ये उनकी सोच का पता देती है। इन आई मूवमेंट्स को आई एक्सिसिंग क्यूज़ कहते हैं। असल में आई मूवमेंट का मतलब क्या है? आई मूवमेंट्स का मतलब ये है कि लोग अपने माइंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है उनको एक्सिस करते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स की आई मूवमेंट ऊपर की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ अगर वो देख रहा है, इसका मतलब है कि ये वो उन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है जो कि विजुअली स्टोर्ड हैं, पिक्चर की शक्ल में स्टोर्ड हैं। इस चीज़ का भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई शख्स, उसकी आई मूवमेंट लेफ़्ट राइट मूव कर रही है, इसका मतलब है कि वो शख्स उन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है कि जो कि ऑडिटरी उसके ब्रेन में या उसके माइंड में स्टोर हुई हुई हैं। इन आई मूवमेंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। हम पिछली वीडियोज़ में लर्निंग करते चले जा रहे हैं और हर वीडियो हमें हमारे लेवल को थोड़ा सा बेहतर करती है। तो इस तरीके से जब कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आपकी स्किल में इजाफा होता है, जो आपकी कम्युनिकेशन में और आपकी डेली लाइफ के अंदर आपको हेल्प आउट करती है। आज हम थोड़ा सा आई एक्सिसिंग क्यूज़ के बारे में डिटेल्स को समझते हैं। आप देखें मेरे पीछे मैंने एक स्केच बनाया हुआ है। ये स्केच यानी कि एक शख्स है जिसको आप सामने की तरफ से देख रहे हैं। जब आप उसको सामने की तरफ से देख रहे हैं तो ये चीज़ जो है आपकी राइट साइड होगी। ये राइट साइड है उस शख्स की जो सामने आपके खड़ा हुआ है, उसका फेस है ये सामने, और ये साइड जो है वो उसकी लेफ़्ट साइड होगी। अगर हम इस स्केच को ज़रा तफसील से इसकी स्टडी करते हैं और देखते हैं कि आई मूवमेंट्स हमें क्या बता रही हैं। अगर हम इसे देखें, फर्स्ट आप इन चीज़ों को देखें, टोटल इस पिक्चर को, तो आर मीन रिमेंबर, दैट इज़ कॉल्ड विजुअल रिमेंबर। इसी तरीके से अगर आप VC विजुअल कंस्ट्रक्ट, AR ऑडिटरी रिमेंबर, AC ऑडिटरी कंस्ट्रक्ट, AD ऑडिटरी डिजिटल, और इसी तरह से K कैनेस्थेटिक। अब हम इन तमाम जो मूवमेंट्स हैं इनको जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड के एरिया को ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है VR विजुअल रिमेंबर, यानी कि अगर किसी शख्स की आई मूवमेंट लेफ़्ट साइड के ऊपर मूव कर रही है, इस तरफ अगर वो आई की मूवमेंट जा रही है आपकी, तो इसका मतलब है वो शख्स उन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उन इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करने की कोशिश कर रहा है जो ऑलरेडी उसके ब्रेन के अंदर स्टोर हैं। यानी कि कोई इवेंट हुआ है, कोई वाक़या हुआ था, या कोई भी चीज़ जो उसने देखी है, जो उसके पिक्चर्स की, वीडियो की शक्ल के अंदर उसके पास मूवी की शक्ल में उसके ब्रेन में मौजूद है, तो वो एक्चुअली उसको याद कर रहा है, उसको याद करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आप उससे ये पूछते हैं कि तुम अपने किसी स्कूल में पढ़ते थे, तुम्हें वो स्कूल याद है, तो वो रिमेंबर करेगा। अगर आप उससे ये पूछें कि तुमने कल क्या खाया था, वो उसको रिमेंबर करेगा उसके अंदर। तुम अपने कल गैदरिंग में गए थे, पार्टी में गए थे, तो तुम किस किस लोगों से मिले थे, वो रिमेंबर करेगा। तो ये विजुअल रिमेंबर है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस करेगा जो कि विजुअल पिक्चर की शक्ल में उसके पास रिकॉर्ड है, यानी कि रिमेंबरिंग करेगा। दूसरी जो चीज़ है वो है AR, यानी कि जब आइज मूवमेंट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर दोनों कानों के दरमियान मूव करती है और अगर आप देखें कि लेफ़्ट की तरफ उसकी आइज़ जा रही है, इसका मतलब है वो उन आवाज़ों को रिट्रीव कर रहा है, उन आवाज़ों को रिमेंबर कर रहा है, उन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है कि जो कि ऑडिटरी आवाज़ें उसके जहन में महफूज हैं या स्टोर हुई हुई है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर वो कहीं गया था तो उससे पूछेंगे भाई वहाँ पर अगर कोई म्यूज़िक हो रहा था, वो म्यूज़िक कैसा था, कौन सा म्यूज़िक था।
अब क्या तुम्हें अपने जब 6th क्लास में थे या 5th क्लास में थे तो तुम्हें अपने उस्ताद थे उनकी आवाज़ तुम्हें अगर याद है, या फला जगह कोई एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें एक आवाज़ आई थी, क्या तुम आवाज़ को रिकॉल कर सकते हो वगैरह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडिटरी रिमेंबर यानी कि वो याद करके आपको बताएगा। पुरानी आवाज़, तमाम आवाज़ें जो उसके पास रिकॉर्ड हैं वो उसको रिमेंबर करता है। तो ये ऑडिटरी रिमेंबर करता है जब उसकी आइज़ इस तरफ जाती है। इसी तरीके से एक ये लोकेशन होती है, ये लेफ़्ट साइड पर नीचे की तरफ होती है, यानी कि जब इंसान लेफ़्ट साइड पे नीचे की तरफ देख रहा है तो एक्चुअली वो सेल्फ टॉक कर रहा होता है, वो इनर डायलॉग कर रहा होता है। और हो सकता है कि मोस्टली ये समझा जाता है कि ये नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, नेगेटिव डायलॉग कर रहा होता है अपने आप के अपने साथ। तो ये कंडीशन अगर ज़्यादा अरसे नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन अगर ज़्यादा अरसे रहे तो ये डिप्रेशन भी कॉज करती है। तो अगर कोई शख्स ज़्यादा अरसे सेल्फ टॉक में रहता है तो उसको आप अप करें और उसकी आइज़ को ऊपर की तरफ लेके जाएँ, तो डिप्रेशन का लेवल नीचे की तरफ आता है। तो ये सेल्फ टॉक कहलाता है। और अगर कोई शख्स, कोई आपने उससे कोई बात पूछी है, डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो लेफ़्ट को नीचे की तरफ वो देख रहा है तो उसको आप टाइम दें, उसको सोचने का या सेल्फ टॉक का मौका दें उसको आप। तो ये सारी 3 कंडीशन है जो लेफ़्ट साइड पे आइज़ की मूवमेंट की तरफ है। अब हम राइट साइड पर देखते हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें तो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, जैसे मतलब विजुअल कंस्ट्रक्ट, इसी तरीके से ऑडिटरी कंस्ट्रक्ट, और ये के है फॉर कैनेस्थेटिक, जो नीचे यहाँ पर इनको डिफाइन भी किया गया है। अब विजुअल कंस्ट्रक्ट क्या मतलब है? विजुअल कंस्ट्रक्ट का मतलब है आपने किसी से कोई ऐसी बात पूछी जो उसकी मेमोरी में नहीं है, उसकी मेमोरी में महफूज नहीं है, तो वो ब्रेन क्या करता है, उसको कंस्ट्रक्ट करके आपको बताता है। वो उसको किसी ना किसी तरीके से किसी शेप में लेके आपको विजुअली आपको दिखाने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक शख्स से कहें, क्या तुमने कभी कोई ऐसा हाथी देखा है जिसका सर बकरे जैसा है, तो अब माइंड उसको कंस्ट्रक्ट करके बताएगा। तो ये विजुअल कंस्ट्रक्ट कहलाता है, यानी कि जो चीज़ें आपने नहीं देखी हुई है या आपकी मेमोरी में नहीं है, आपके लिए नहीं है, तो वो उसको कंस्ट्रक्ट करता है। ये चीज़ जो है ये इमेजिनेशन में भी आती है, यानी कि आपने किसी चीज़ को कोई काम दिया कि तुम मुझे ऐसी चीज़ बना के दो, तो वो उसको इमेजिनेशन में जाके बनाता है। तो ये एक तरह से क्रिएटिव मोड भी है, यानी कि आप जो कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, नई चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आप कंस्ट्रक्टिव मोड में जाते हैं, यानी कि आप क्रिएटिव मोड में जाते हैं। तो ये वो चीज़ भी इसी में शामिल है, यानी कि आपकी आइज़ इस तरह मूव करेंगे किसी से ऐसी चीज़ अगर आप पूछेंगे। या मिसाल के तौर पर यह भी हो सकता है कि कोई शख्स हक़ाइक़ को छुपा रहा हो, मे बी इज़ टेलिंग लाई, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। तो जब आपसे कुछ सवाल करते हैं तो क्या करता है, वो कंस्ट्रक्शन मोड में जाके कोई कहानी बना के आपको बता रहा होगा, कोई ऐसी चीज़ बता रहा होगा जो उसने नहीं देखी हुई, लेकिन उसको वो कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखा रहा होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत ही सेंसेबल अंदाज में आई मूवमेंट्स को देखना है। ऑडिटरी कंस्ट्रक्टेड, यानी कि ये वो चीज़ है कि वो आवाज़ें जो कि उसने नहीं सुनी हुई, तो अब आपने कोई उससे ऐसा सवाल कर लिया है, तो वो मिसाल के तरफ आप उससे कहें कि तुम मिसाल के तौर पर अगर एक कोयल है, अब उससे कहेंगे वो शेर की आवाज़ कैसे निकालेगी कोयल, तो वो उसके लिए कंस्ट्रक्टिव आवाज़ होगी, वो उससे कभी भी नहीं सुनी हुई आवाज़। या कुछ और इस किस्म की चीज़ें आप उससे पूछें कि जो उससे रिलेटेड नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो आवाज़ों को कंस्ट्रक्ट करेगा कि अगर तुम चांद पर जाते हो और चांद पे कुछ आवाज़ें, तो वो कैसी हैं चांद की आवाज़ें, तो डेफिनेटली उसको नहीं पता, तो वो आवाज़ों को कंस्ट्रक्ट करके बताएगा कि हाँ यार ये आवाज़ें ऐसी हैं। तो ये ऑडिटरी कंस्ट्रक्ट कहलाता है। इसी तरीके से के, यानी कि जब आदमी राइट साइड के ऊपर, राइट साइड पे नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो ये फीलिंग्स का मोड होता है। यहाँ इंसान आदमी फील करता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब लेफ़्ट पे आदमी नीचे देखता है तो वो इंटरनल डायलॉग पे जाता है, जब डायलॉग में जाता है तो फीलिंग्स आती हैं, तो वो राइट पे नीचे की तरफ भी देखता है। तो ये कैनेस्थेटिक मोड होता है। कैनेस्थेटिक में लोग ज़्यादातर फीलिंग्स में, जैसे फीलिंग में हमने इससे पहले भी हमने देखा था कि इसका मतलब है रिलैक्स का लफ्ज़, अमूमन लोग फीलिंग जिनमें ज़्यादा होती है वो रिलैक्स का, एंजॉय का, इस टाइप के वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये कैनेस्थेटिक मोड में आदमी जब होता है तो इस डायरेक्शन में उसकी आंखें जाती हैं फीलिंग्स के अंदर। तो इस तरीके से ये टोटल आई मूवमेंट्स हमारी हैं जिनको हमें समझना चाहिए और हमें जानना चाहिए। आई मूवमेंट्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप इसको लर्न कर सकते हैं आसानी के साथ। इसका लर्न का तरीका यह है कि आप टीवी पे आने वाले इंटरव्यूज़ को देखें, आप मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारों के आई मूवमेंट्स को बात कर सकते हैं। इस तरीके से सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप बच्चे को सामने बिठाएं और उससे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस करें। जब मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन करेंगे तो वो बच्चे अपने आई मूवमेंट्स को ईज़िली आप उसको आप डिस्कस देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लेकिन
कॉन्शियस ना हो। अगर कॉन्शियस होंगे तो लोग अपने आई मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये करें कि आप अनकॉन्शियसली लोगों को देखें और उनकी ऑब्जर्व करें, उनकी आई मूवमेंट्स को। इस तरह से आपके लर्निंग में इजाफा होगा। ये एक बड़ी अच्छी स्किल है, इससे आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, आपकी स्किल में इजाफा होता है, आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर देते हैं। आपने जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि जब आप ऑडिटरी डिजिटल मोड में होते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पे ज़्यादा देर तक होंगे तो आदमी डिप्रेशन में जाता है। आप अपनी आँखें ऊपर करेंगे तो डिप्रेशन लेवल जो होगा कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर डिप्रेशन में रहने से आदमी नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है, मायूसियों में चला जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आई मूवमेंट से हासिल होती हैं। इसको लर्न करें, इसको प्रैक्टिस करें और देखें, इंशाल्लाह ये चीज़ आपको आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा करेगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।